10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के सीएम हाउस में योगासन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योगा किया, साथ ही श्रेय संवर्धन अभियान का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक योग कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान कई मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। तो देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जहां कई मंत्री, सांसद और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, जहां 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगासन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम हाउस में योगासन कार्यक्रम का आयोजन, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कई विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। श्रेय संवर्धन अभियान का भी इस दौरान उन्होंने शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सबकी जानकारी में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस देश के गौरवशाली परंपरा के आधार पर योग का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ से पारित कराया और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना, बधाई। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने योगा किया। सीएम ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। प्रदेश भर में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश स्तर का योग का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और ये कार्यक्रम बहुत भव्य था। इसमें हमारे प्रदेश की मंत्री, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायक श्री राजेश मूढ़त जी, हमारे विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, श्री अनुज शर्मा जी और सभी प्रशासन के लोग और रायपुर नगर के नगरवासी और विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। और यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश में जगह जगह योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में योगासन किए और लोगों को भी जो है इसके जरूरी दिशा निर्देश दिए और योग करने की अपील की। साथ ही लोगों को भी स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए योग को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। स्क्रीन पर हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम हाउस में योगासन का कार्यक्रम हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स में योग किया है। तीसरी तस्वीर पन्ना से, जहां VD शर्मा ने शहर के ऐतिहासिक किशोर जी मंदिर में योग अभ्यास किया है।
चौथी तस्वीर इंदौर से है, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने योग किया है। और पांचवी तस्वीर मंडला से, जहां इंडोर स्टेडियम में पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने योग अभ्यास किया है। छठवीं और आखिरी तस्वीर वन एवं अलीराजपुर से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद अनीता चौहान ने खेल परिसर में योग अभ्यास किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आई हैं, जहां नेता और जनप्रतिनिधि जो है योग अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। देखिए, जगह जगह योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल, दिल्ली, पन्ना, इंदौर, मंडला और आपको बता दें अलीराजपुर की ये तस्वीरें, जहां अलग अलग क्षेत्रों में राजनेता, मंत्री और सांसद सभी लोग जो है योग अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग अभ्यास किया है। तो दूसरी तस्वीर में आप के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, जहां योग अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। और तीसरी तस्वीर पन्ना से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा योग अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने योग किया है, तो वहीं मंडला में मंत्री संपतिया उइके योग अभ्यास करते हुए नजर आई हैं। अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान योग अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पन्ना के ऐतिहासिक किशोर जी मंदिर में आयोजित सामूहिक योग दिवस में शामिल होकर योग किया और योग के महत्व को बताया। इस कार्यक्रम में विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा, कलेक्टर ने योग अभ्यास किया है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पूरे विश्व में एक साथ योग किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके प्रयास से ही पूरी दुनिया ने योग का महत्व समझा है और योग से शरीर स्वस्थ और मन को शांति मिलती है। स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां वर्ष है और ये 10वां वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की परिकल्पना को, भारत की संस्कृति को साकार रूप देने का काम योग दिवस के माध्यम से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। और पन्ना के अंदर मैंने आज इस योग दिवस पर सहभागिता की है। पन्ना के सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारी सामाजिक संस्थाएं, नौजवान छात्र छात्राएं, सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ पन्ना में आज योग दिवस मनाए। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ विश्व योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रानीताल खेल परिसर में बने बैडमिंटन हॉल में आयोजित हुए विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर योग किया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि योग की ताकत को दुनिया में माना है और योग ज्ञान से इस भंडार को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। विज्ञान के इस युग में योग ने न केवल रोगों से बचाने का साधन है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए सभी को योग करना चाहिए। सकारात्मकता के साथ विश्व उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े और ये केवल और केवल योग को अपनाने से ही हो सकता है। योग ही है जो आंतरिक शक्ति को जागृत करके और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसलिए इस तरह के जो आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश में और पूरे विश्व में होते हैं, ये आयोजन अत्यंत सकारात्मक है। विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी, उनके लिए वे प्रारंभ से ही योग को समझ रहे हैं, उसको अपना रहे हैं और उसके साथ साथ न केवल स्वयं स्वस्थ रहना, बल्कि संपूर्ण समाज भी स्वस्थ हो, सकारात्मक हो, इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। और अब खबर मंडला से, जहां इंडोर स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने योग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी शुभारंभ हुआ है। ये जो एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे लोगों को जोड़ने का, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की दृष्टि से आपस में मिलने का, इस प्रकार का ये जो सहयोग बनता है, इससे स्वस्थ वातावरण रहे स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने जब इसको शुरू किया तो उस समय ऐसा लोग कह रहे थे कि ये, परंतु इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व स्तर के लोग जुड़े, हमारे पूरे लगभग 170 देश से आज इस योग से जुड़े हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिस तरह से देश का बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हमारा देश ने सौंपा था, उस दिन से लेकर के 2014 में ऐसा योगा का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और आज पूरे 10 साल हुए। और इन 10 सालों में जिस तरीक़े से स्वयं और समाज के लिए योग बहुत ज़रूरी है, शरीर और मानसिकता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आज श्री अन्न संवर्धन अभियान का ये शुभारंभ भी किया गया है, इसको पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको आज मनाया गया है। और यहाँ अलीराजपुर के खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद अनीता चौहान, कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर, सीईओ अभिषेक चौधरी समेत बच्चे और आम लोगों ने सामूहिक योग किया। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं अलीराजपुर से, जहां खेल परिसर में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो है सभी ने सामूहिक योग किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान भी इस दौरान उपस्थित रहे, उन्होंने योगा किया। सांसद अनीता चौहान भी इस दौरान मौजूद रहीं, जहां सभी वर्ग के लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं और बड़ी संख्या में पहुंचकर योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ सांसद अनीता चौहान भी इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। दादा से सीखा योग अब बन गई रबड़ की गुड़िया। सतना जिले की 14 वर्षीय बेटी ने प्रदेश का परचम पूरे देश में लहराया है। जी हां, योग की विद्या में 12 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मिल चुके हैं। इनके गुरु इनके 70 वर्षीय दादाजी हैं, जो इन्हें योग की विद्याओं का ज्ञान सिखाते हैं। इसी बदौलत आज योग की हर विद्या में निपुण हो गई हैं। पहले दादाजी मेरे 2014 में क्लासेस लेते थे फ्री की पार्क में, मतलब सीनियर सबके लिए, और वहाँ पे मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो दादाजी ने मुझे कराना स्टार्ट किया। मैंने 2020 में लगातार प्रैक्टिस स्टार्ट की और आज 2024 चल रहा है, 4 साल हो गए। योग के तो बहुत फ़ायदे हैं। मैं कहूँगी लोगों को डेली 1-2 घंटे योगा के लिए निकालना चाहिए। इससे उनकी पूरी बॉडी फिट रहेगी, उनके जो वो अलग काम करते हैं उसमें भी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पूरा दिन उनका बहुत अच्छा जाएगा। और ये मैं कर रही हूँ, सुबह 2 घंटे करती हूँ, शाम को 2 घंटे। अगर कोई भी इतना प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा। ऐसा वरदान है, योग एक ऐसी विधा है जो जड़ को पकड़ती है और जड़ को पकड़ के आपके, जैसे हम प्राणायाम करेंगे, हमारी आंतरिक क्रियाएं जो सूक्ष्म व्यायाम, मतलब शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है अंदर से, और हम जब आसन वगैरह करते हैं तो बाह्य शरीर, मतलब फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं, उसमें लाभ होता है। तो वो मुलायम होती है, रोग रहित होती है। और जब अंदर वाले को करते हैं तो अंदर के रोग खत्म होते हैं, भागते हैं। आज जब देखते हैं कि लोग चलते चलते गिर जाते हैं, नाचते नाचते कई लोग चले गए, खाना खाने के लिए होटल में ऑर्डर दिया और खाना नहीं खा पाए और भगवान के प्यारे हो गए। इससे सबसे बचने के लिए यदि आप थोड़ा सा योग से जुड़े रहेंगे, नियमित वातावरण से मतलब जो है बनाए रहेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा फायदा।